सकते फिर सुन सकते, इसलिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। देखिए इस चर्चा का दिव्य रस केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है। देखिए जैसे श्री जी कहाँ पर एक घर में ही तो बैठे हुए बोल रहे हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार कितने दूर तक जा रहा है, वो दिव्य लीलाएं कितने आगे तक बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। तो बिल्कुल, क्योंकि ये होता है, ये उगता हुआ सूर्य के समान होता है। ज्ञान को कभी तुम दबा नहीं सकते हो और ये दबता भी नहीं है, ये तो निरंतर बढ़ता जाएगा। जितनी इसका चर्चा होगी ये उतना ज्यादा फैलेगा। तो इसीलिए उस ज्ञान की दिव्य चर्चा को सुन करके आज श्री लालदास जी भी श्री जी की शरण में पहुंच जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। की भी तक लालदास की मुलाकात जिन बात आए मिले सो तो फिर बात। अब इस प्रकार से कि कैसे कैसे उनका मिलन होता है वो सारी की सारी लीला यहाँ पर धनी जी बताते हैं। तब लालदास से कहिया मोह को ले चलो तुम, मैं जाए मुलाकात करो ए रहमत पावे हम। तब लालदास जी उनको कहते चतुरे को, ए भाई एक बार आप ऐसा करो कि मुझे भी उस साधु के पास लेकर के चलो, उस संत के दर्शन एक बार मुझे भी करवा दो, ताकि मैं भी कम से कम उन संत को देख लूंगा, उनका ये दिव्य ज्ञान मैं भी सुनूंगा। मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलो, बिना उनके हुक्म में मैं ले ना जा सको तुमको उनके कदम में। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। मैंने कल बताया था ना आपको, पूछा भी था। देखो मान लो पहले गुरु तो यही है उनके, भाई श्री जी तो अभी आए ना कुछ वक्त से वहां पर, लेकिन अब तक ये भागवत सुना करते थे तो किनकी सुना करते थे? लालदास जी की। तो लालदास जी उनके गुरु भी थे, एक प्रकांड विद्वान भी थे, लेकिन फिर भी जब ये कहते हैं लालदास जी कि हे चतुरे मुझे तुम उन साध के पास लेकर के चलो, उन संत के पास लेकर के चलो, तो वे क्या कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आपको ले जाने के लिए पहले मुझे उन साधु से, उन संत से पूछना होगा, है ना, उनसे आज्ञा लेनी होगी। बिना उनके हुक्म के मैं आपको उनके पास कदापि नहीं ले जा सकता हूँ, कदापि नहीं ले जा सकता हूँ। पहले मुझे उनके चरणों में अर्जी लगानी होगी प्यारे, अर्जी लगानी होगी। बोलो श्री प्राणनाथ। मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलो, बिना उनके हुक्म में मैं ले न जा सको तुमको उनके कदम में, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जा सकता हूँ। चतुरे आए अरज करी, लाल चाहे करे दीदार, लक्ष्मण उनका नाम है तालिब धनी निर्धार। और उनका क्या नाम था मेरे प्यारे लाडले साहब जी? उनका नाम है श्री लक्ष्मण सेठ। हाँ, लक्ष्मण सेठ। वे बहुत बड़े सेठ थे वहां, बहुत बड़े सेठ। क्यों? जिनके इतने जहाज चलते हैं तो क्या वो सेठ नहीं होंगे? वो तो भाई सबके राजाओं के भी राजा है एक प्रकार से। तो तब वे कहते आकर के कि हे श्री जी मैं एक वहां जाता हूँ, लालदास जी के पास वो बहुत बड़े सेठ है, उनका नाम वैसे लक्ष्मी दास है, लक्ष्मी सेठ है। तो मैं उनको आपकी भागवत की कुछ दिव्य लीलाओं का वर्णन मैंने उन्हें सुनाया, तो वे सुनकर के बड़े ही व्याकुल हो गए। और उन्होंने कहा कि भाई मैं उन साधु से मिलना चाहता हूँ, तो यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उनको लेकर के आ जाऊं? हुक्म हुआ श्री राज का, उनको बुलाओ सिताबे, काहू के मन पकड़ी, फिर मेरे करी उनके बाबे। और इस प्रकार से धनी जी कहते अरे भाई आप उनको बुला करके हमारे पास लाइए, क्योंकि ये तो श्री राज जी की कृपा है, श्री राज जी की मेहर है। न जाने किस झुंड में कौन सुहागिन हो प्यारे, कौन सुहागिन हो। अरे तो झंडा लगा हुआ है,
चारों तरफ इस झंडे के नीचे सुंदर साथ आ रहा है, लेकिन इस झंडे के नीचे जो ये पूरे झुंड के झुंड आ रहे हैं, अरे इनमें से तो एक दिव्य वो ब्रह्म आत्मा होगी जिसे कहा है कि न जाने किस झुंड में कौन सुहागिन हो, कौन एक सुहागिन नार होगी, वो एक ब्रह्म सृष्टि होगी। हो सकता है शायद इन लालदास जी के अंदर भी हमारे ब्रह्मधाम की दिव्य आत्मा आई हुई हो। तो इस प्रकार से वे कहते हैं कि उनको बुला करके हमारे पास ले आओ। आया बुलावन चतुरा चले अपने संग लगाए, आए पहुंचे कदमों भेंट कर ही बनाए। और इस प्रकार से वो अपने साथ ले आते हैं और वो भी चर्चा में बैठे जाते हैं। देखा दीदार को बड़ो जो पायो सुख, मन की कुपलत सब मिटी, भाग गया सब दुख। देखिए मेरे लाडले साथियों, ये होता है एक संत को एक संत से पहचानना, एक दिव्य आत्मा को एक आत्मा से पहचानना। क्या का अभी सुना नहीं, अभी सुना नहीं, अभी चर्चा नहीं, केवल कह रहे कि देखत ही दीदार को बड़ो जो आयो सुख। लालदास जी ने जैसे सामने सिंहासन पर विराजमान, तखत पर विराजमान श्री जी को देखते हैं, श्री राम धनी को देखते हैं, तो वे जो उनके चेहरे पर दिव्य नूर था, वो जो मीठी सी मुस्कान थी, वो जो उनका रंग रूप था, और मानो ऐसा लग रहा था कि अंदर बैठे साक्षात परमात्मा का नूर है। तो उनको देखते ही बस उनकी आत्मा ही स्वीकार कर लेती है कि यदि कुछ है तो केवल और केवल अब यही है। ऐसा उनको देखने से बड़ा आनंद मिलने लग जाता है। और उनके मन के अंदर जो लीलाएं होती है, वो सारी की सारी लीलाएं कहीं दूर एकदम से चली जाती है। भाई चर्चा सब ब्रज की देखी सुनी सब कान, तब आया ईमान की होए गई पहचान। और अब इस पर बहुत दिव्य लीलाएं चलती है, बहुत दिव्य चर्चा चलती। कहाँ कि कहाँ है वो अखंड ब्रज, कहाँ है वो अखंड रास, और कौन सा वो लोक है। तब श्री जी इनको खोल करके समझाते हैं, अरे भाई ये सारी की सारी लीलाएं तो प्यारे कहाँ होती है, ये श्री योग माया के ब्रह्मांड में हो रही है, इस मथुरा और ब्रज में नहीं हो रही है। इसमें मत सोचो जिसको तुम बताते हो भागवत के अनुसार। अरे भाई जब तुम्हारा ये पंच तत्व महाप्रलय में लीन हो जाता है, उसके बाद में जो है ये सारे का सारी लीलाएं कहाँ होती है, योग माया के ब्रह्मांड के अंदर ये सारी की सारी अखंड आज भी नित्य चल रही है। और उन्होंने कहा कि ये हमेशा चलती रहेगी। इसलिए तुम अपनी भूल को सुधारो, तुम अपने ज्ञान को सुधारो। तो जब ऐसी खूब चर्चा चलती है तो उनको उन पर श्री जी पर ईमान आ जाता है और लगता है कि हाँ अब यदि कुछ है तो सब कुछ यही है। चार घड़ी चर्चा सुनी हुई खुशहाली मन, पैर के लाल घरों आए रहा कदमों दिल मोमिल। 4 घड़ी लगभग 1.5 पौने 2 घंटा वो श्री जी से चर्चा सुनते, और चर्चा सुन के उनको पूरा ईमान आ जाता है। और ईमान आकर के वो फिर अपने घर पर जाते हैं, लेकिन घर तो जाते हैं लेकिन चर्चा में उनका मन अटका रहता है, उनके दिमाग में वही सब चलता रहता है, वही चलता रहता है। तो उनका मन मान लो यहीं पर ही छूट जाता है। फेर के चर्चा सुनने आए बेर 2-4, बाग में जिंदा दास कही धाम पैटे बिना विचार। और इस प्रकार से लालदास जी 1-2 बार और चर्चा सुनने आते, और जैसे जैसे चर्चा सुनते जाते वैसे वैसे उनके दिल के अंदर क्या है, बड़ा ही आनंद उठने लगता है, मानो दिल के अंदर एक दिव्य प्रकाश उठने लगता है। और उनको ये सब लगने लगता है कि शायद जिसका मुझे भी इंतजार था, शायद ये परमात्मा ने मेरे लिए ही भेजे है, और इनसे मेरा कुछ संबंध है, कुछ नाता है, ऐसा उनको लगने लगता है। और जब यहाँ पर रहते तब तक उन्हें बड़ा आनंद आता, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे वो यहाँ से अपने घर पर जाते हैं तो तब वहाँ क्या होता है कि उनका मन वहाँ लगता ही नहीं, वो बिल्कुल अकेले उदास उदास घूमते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो ऐसे बहुत उदास होते हैं
बड़े परेशान होते हैं और वे अपने बागीचे में टहलते रहते हैं। दरअसल ये एक दिन या रोज होता था ऐसा। क्यों? क्योंकि वे जो चर्चाएं वहां सुनकर के आते थे, वो चर्चा सुनने के बाद में उनका मन मानो वही खींचा का खींचा रह जाता था, वही खींचा रह जाता था। और वे इतने व्याकुल होते थे कि मैं वहां से आया ही क्यों, मैं तो वहीं पर ही रहता। तो इस प्रकार की लीला को जानने के लिए वे फिर से कहाँ घूमने लगते, इकले चर्चा, अपनी वो जो चर्चा सुनते थे निकले होकर के जो बागीचे में घूमते हैं, वे उस चर्चा को सुनने और समझने अर्थात अपने अंदर उतारने लग जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। फिर चर्चा मार्कंड की कह दिखाए दृष्टांत, तब नजर खुली बात इनकी, देखो दृष्टि एकांत। अब इससे पहली चर्चा ने क्या कहा कि भेड़ के चर्चा सुनने आए बेर दो चार, बाग में जिंदा दास कही। अब ये जाते हैं वहां पर, कौन? जिंदा दास कहते हैं। जाते हैं वहां, पूछते अरे भाई कि नहीं, लालदास जी जो बाग में घूम रहे थे तो उस बाग का जो मालिक था उसका नाम जिंदा दास था। तो जिंदा दास जो है वो भी चर्चाएं सुन लिया करता था थोड़ी बहुत, उसको भी पता था कि भाई चर्चा हो रही, और ये मालिक रोज रोज जो है वहां पर जाते हैं और बड़े परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होकर के वे उनसे कहते हैं कि क्या आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? वे कहते भाई मैं परेशान नहीं रहता हूँ, मैं तो दरअसल ये सोचता हूँ कि मैं कैसे वर्णन करता हूँ। ऐसा वर्णन तो हमने किसी से सुना नहीं है, नहीं हमें किसी ने बताया है, तो जरूर हो ना हो ये कुछ और ही है। तब वे उनको कहते हैं कि क्या तुमको इनके स्वरूप की पहचान नहीं है? क्या तुमको इनके स्वरूप की पहचान है? क्या तुमने इनको जाना नहीं है? कहने लगे अरे भाई इसमें जानने की क्या बात है? उन्होंने कहा कि कोई साधु आया और वो साधु उसका ज्ञान अच्छा है। भाई हमें नहीं पता, शायद हो सकता है इसके पास में कोई ऐसा शास्त्र हाथ लग गया है, कोई ऐसा इसका गुरु है जिसने उसको इन रहस्यों को बताया जो हमें भागवत में नहीं खुले हैं। तो इसमें जानने के लिए नहीं बस यही तो तुमने गलती कर दी। कहने लगे क्या गलती कर दी? अब तुमने इन स्वरूप को पहचाना नहीं, ये कौन है? अरे इनके अंदर साक्षात्कार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है और वो भी ये चर्चाएं करते हैं और वे चर्चा करते हैं और वे हमें बताते हैं कि हम सब कैसे यहाँ आए हैं, कैसे यहाँ आए। अब हम ब्रह्मधाम से कैसे भूल में आ गए, किसको पता भी नहीं। तब वो कहते कि कैसे आया, तब वे उनको एक मार्कंडेय ऋषि का एक दृष्टांत सुनाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। मार्कंडेय का दृष्टांत तो सभी जानते होंगे, जानते हैं भगत जी, आप भी जानते हैं। बताइए तो क्या है मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत, बताइए। मार्कंडेय ऋषि 18,000 वर्ष तक कर गए, बहुत सुंदर। और प्रलय भी देखी, प्रलय देखी उन्होंने। हाँ, और आगे? और ये पहली बार भागवत सुनना, तो ये अभी तक सुनना और पहली बार आया, मैं आपको ये भी बता दूं। और देखिए कितना दुख बता रहे हैं, पहली बार प्रणामी समाज से इतने ज्यादा जुड़े नहीं है, केवल भजन कीर्तन में आ जाया करते हैं, लेकिन आज बहुत कुछ बता रहा। हाँ आगे बताइए। जो प्रलय हुई ना, हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम प्रलय देखना चाहते हैं। प्रलय देखना चाहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अच्छा, और बताइए। एक बार जरा सुंदर साथ के इनके दर्शन कराइए जरा। देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारे ये सुंदर साथ जी है। आ रहे हैं आप, सामने आ रहे हैं आप, प्रणाम कीजिए। अभी आए? प्रणाम कीजिए आप, प्रणाम कीजिए आप। ये हमारे पहले सुंदर साथ जी है, पहले सुंदर साथ जी। देखिए सुंदर साथ जी जो अब यहाँ पर आए हैं, और आज तक हम बताते हैं इन सुंदर साथ ने कभी भी नहीं चर्चा सुनी और नहीं, लेकिन इतना कुछ जानना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा, तो फिर क्या होता है? क्या होता है? कहते हैं कि हमें प्रलय दिखाई दी, पेड़ है बहुत बड़ा जी, उसका से एक पत्ता तोड़ा है, तो उसमें बताया है कि 5 जने
थोड़ा थोड़ा भोजन रखा ठीक। और वो दिखाया कि देखो कल जाने वाली है और मैं तुम्हारे लिए किश्ती दूंगा और तुम उसमें बैठ के आ जाना। तब वे उन्होंने ऐसा ही करा, जो किश्ती आई एक सीन में किश्ती थी, सीन से किश्ती और फिर बैठ करके ये लीलाएं कहीं में आती है, कहाँ सुनी आपने ये सब लीलाएं? ये कभी संतों की संगति से यदा कला सुनने को मिलती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखा सुंदर साथी, इतना कुछ बताए नहीं, अब हम बताते हैं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। मार्कंडे ऋषि जी जैसे आपने कहा, उन्होंने बहुत घोर तपस्या की, बहुत घोर तपस्या की, और ऐसा उनसे कुछ छूटा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं कि जो कुछ बाकी रह जाए। नहीं, उन्होंने लगभग सब कुछ ही देख लिया, सब कुछ ही जान लिया। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि नारद जी आते हैं और उनको कहते हैं, अरे भाई, यदि तुम्हारे पास में स्वयं नारायण भगवान आ जाए तो ये बताओ तुम उनसे क्या मांगोगे? कहने लगे, मैं क्या मांगता जी, तो मोक्ष मांग लूंगा। कहने लगे, नहीं मोक्ष तो मांगोगे लेकिन उनके साथ कुछ और भी मांगोगे। कहने क्या? क्या तुमने उनकी माया देखी? कहने लगे, जी ये तो नहीं देखी। कहने लगे, पर जब माया नहीं देखी तो क्या देखा? तो नारद जी बड़े प्रेमी हैं, बड़े प्रेमी हैं। कहने लगे, भाई माया के लोक में आकर के और माया पति के सामने होकर के और तुमने उनसे माया देखनी नहीं चाहिए तो बोलो क्या देखा, क्या देखा? तो कहने लगे, क्या करे, अभी अभी आएंगे और पूछेंगे कि बोलो क्या चाहिए, तो तुम उनको मोक्ष तो कहना, लेकिन ये भी जरूर कहना कि एक बार ऐसे करो, मुझे ये आप अपनी माया दिखा दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सद्गुरु महाराज। तो होना ही था। अब जो है आते हैं नारायण जी और आकर के कहा, भाई बता क्या चाहिए? कहने लगे, जी देखो वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं साधु संत हूँ, अपने भजन से बड़ा आनंद में हूँ, लेकिन एक इच्छा है मन में। कहले, हाँ बताओ बताओ, वो तो हम जानने चाह रहे, वही बताओ। कहने लगे, बस जाने से पहले ये चाहता हूँ कि एक बार ये जो आपकी बहुत प्यारी माया है ना, क्योंकि ये बड़ी माधुरी माया, क्योंकि मैंने माया का शास्त्रों में वर्णन सुना है कि ये माया क्या, इसके कितने सारे हथियार होते हैं। चंचल भी होती है, चतुर भी होती है, चपल भी होती है, बलवत भी होती है, खूबसूरत भी होती है, मीठी वाणी वाली भी होती है। मतलब मान लो कि उनके मन के अंदर माया का एक रूप दूसरा ही आ गया, ठीक है ना? तो उन्होंने सोचा कोई ऐसी ही होती होगी जैसी कोई लायके स्वर्ग की अप्सरा। भाई जब नारद जी ने कहा उसको ना देखा तो क्या देखा, मतलब उससे भी ज्यादा कहीं होगी जो प्रपत्व की माया है। तो उन्होंने क्या कहा, अच्छा देखना ही चाहते हो? कहले, हाँ देखना ही चाहते हैं। देखो अब मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन बस ये कृपा कर दो, एक बार दिखा दो। उन्होंने कहा, अरे रहने दो, क्या करोगे देख करके? कहले, नहीं देखो आप ले जाएंगे और मैं चलूंगा, लेकिन सच्ची बात तो यह है, एक बार भला भक्त की बात आपने ना मानी, बस इतनी बात। तो फिर ये बताओ, फिर क्यों कहा कि मांग लो? कहने लगे, अच्छा मानता नहीं है? तो कहने लगे, नहीं। कहले, देखेगा कि हाँ देखेंगे। अरे ठीक है, चल देखेगा तो तुझे दिखला दे। अच्छा एक बात बता, क्या ये तेरे प्रश्न है क्या, तेरे अंदर उठा है क्या? किसी ने कहा हुआ तो नहीं है कि भाई देखो तन की जाने और मन की जाने और जाने दिल की चोरी। भला क्या उनको नहीं पता था? उनको पता था कि इसको घुमाने के लिए कौन आया है, वो मेरा ही आया है, तो मेरा ही आया है, ठीक है ना? तब मैं कहते नहीं तो कोई नहीं है, मेरा खुद का है। ठीक है, देखेगा क्या? हाँ। कहले, तो चल ठीक है, लेकिन ऐसे ही देखेगा क्या? कहले, नहीं ऐसे नहीं। तो और कहने लगे, कम से कम आप यहाँ विराजिए, बैठिए, मैं कम से कम आपको चंदन तिलक तो करता हूँ। कहने लगे, भाई चंदन तिलक तो तू हर रोज करता है,
आज दरअसल चंदन तिलक हम तुझे करेंगे और तू ऐसा कर, जा करके देख नदियाँ कितने सुंदर बह रहे, शीतल शीतल जल बह रहा है, जरा जा करके डुबकी लगा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आया, बिल्कुल प्रणाम किया, दौड़ा गया। अब मन के अंदर आज बड़ा उल्लास था, क्योंकि आज ऐसा देखना था, ऐसा रूप कभी देखा नहीं था ना। देखो मन बड़ा विचलित है ना। अब कहाँ उनको पता था कि माया क्या है, वो सोच रहे थे कुछ और लीला है, लेकिन देखो वो उसी तो आज फटाफट एकदम कपड़े वपड़े निकालते हैं और बढ़ रहे और फटा देते, ऐसे ही गोता मारा, बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु एक डुबकी क्या लगाई भगत जी, जो आपकी लीला आ गई महाप्रलय, आ गई महाप्रलय। अरे भाई बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे, इतनी दूर बहते चले गए, ऐसे बहते चले गए, पता नहीं क्या हो रहा है, नाक में पानी भर रहा, मुंह में पानी भर रहा, बाल बिखर रहे हैं, हाथ पैर ऐसे हो रहे हैं, और क्या देखते हैं कि वे तो एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाती है। मार्कंडे ऋषि जो होते हैं वे एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाते और बिल्कुल बहते चले जाते, और ऐसे लग रहा बार बार डुबकी लगाए और मर रहे और जी रहे। परमात्मा कहते हैं परमात्मा बचा ले, परमात्मा बचा ले, ऐसा कहते। तो जब ऐसा कहते हैं, बहते बहते जब बहुत दूर निकल जाते हैं, तो तब वहां पर एक घाट पर धोबी कपड़े धो रहा था। तो जब धोबी कपड़े धो रहा था, वो देख लेता, सोचता है अरे भाई कोई अबला स्त्री है, लगता है किसी ने, हो सकता है किसी ने धक्का वक्का दे दिया हो, या बस मरने को आई हो, या पता नहीं क्या हुआ होगा, अरे चल मैं इसको बचा लेता हूँ। तो वे उनको बचा लेते हैं, पहनने के लिए वस्त्र कपड़े भी दे देते हैं। अब वे पूछते तू कौन है, कहते भाई मुझे तो पता नहीं। तेरा नाम कि नहीं पता, कहाँ से आई नहीं पता, कुछ आगे पीछे नहीं। अरे जब तेरे कुछ है ही नहीं और तू जवान है, सुंदर है, और देख मेरी भी धर्म पत्नी नहीं है, मुझे काम इतना रहता है, बोल इधर उधर कहाँ जाएगी, यदि तुझे अच्छा लगे, यदि तू चाहती हो तो मुझसे शादी कर ले। कहने लगे हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं, शादी कर लेंगे। तो वे उनसे शादी कर लेते हैं। शादी करके क्या होता है, धीरे धीरे जो माया ग्रस्त की लीलाएं होती है वो लीलाएं खूब चलने लगती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं। अब एक हुआ बच्चा कोई बात नहीं, काम चलता है। अब भैया दूसरा बच्चा फिर हो जाता है, तीसरा फिर हो जाता है। ऐसे होते होते मैं सूट में ले जाता हूँ, कथा बहुत है, सूट में ले जाता हूँ आपको समझाने के लिए कि जब ऐसे 4-5 बच्चे हो जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो क्या होता है भैया धोबी तो काम करता है। अब जब काम करता है वो तो कपड़े लगते इतने दूर ले जाता है धोने के लिए, तो धोता है तो था, लेकिन कम से कम कोयले की बिस्त्री तो यही करती थी कि नहीं। अब वे कपड़े जाते तो पैसा आता तो घर का काम चलता। अब वे बच्चों को संभाले कि उनको संभाले। अब घर पर खटपट होने लगी, परेशान होने लगी। आप सोचिए कितने साल गुजर गए ऐसे, भगत जी अभी तक बहुत साल गुजर गए, काफी साल गुजर जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो बड़े परेशान होने लगे, लड़ाई वड़ाई भी होने लगी, मार पिटाई भी होने लगी, एक दूसरे को छूट छोड़ने की बात होने लगी। आखिरकार जब खूब परेशान होते वो अंदर से रोते हैं, परेशान होते हैं, परमात्मा ये क्या हो गया, क्या तुमने दिखाया मुझे, कहाँ मैं आ गई, सच तो मैं डूब पानी में डूब ही न जाती हूँ, ठीक है। अब जब इतना परेशान रोज होती है, तब आखिरकार कौन आते हैं, एक साधु आते हैं। और वो साधु आते हैं और वो कहते हैं, बस भाई शोर मचाते जा रहे थे, उसके द्वार पर भी जाते हैं कि भाई भिक्षा दे दो। और वे जो छोटे मोटे नाती पाती होते हैं, चुने उनको कहते ले भाई जाके दे। अब वो कहता देखो भाई मैं ले तो लूँ, लेकिन मैं लोन लेने से पहले मैं एक कथा सुनाता हूँ। अब वो कहता है कि मुझे क्या पता, कि तुम्हें नहीं तुम्हारी माँ को सुनाऊंगा, उसको दे दो। अब वो जाकर के कहता है, वो कहते हैं अरे कथा वथा का यहाँ कहाँ टाइम है, धोबी आएगा तो 2 लटोर मारेगा, कथा का टाइम रखा है क्या, एक काम इतना बड़ा है तुम कथे की बात सुनना, अरे महाराज ले रहा हो तो लो वरना निकल जाओ। अब वो फिर से दूसरे बेटों को देते कि जा तू तेरा दुनिया, ठीक है ना। वो फिर आता, वो फिर कहता अरे नहीं ये लूंगा कभी जब कथा सुनोगी। अरे महाराज जरा अंदर आके देखो, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, पसीने पसीने हो रहे हैं, इस्त्री करना है, आगे लेने वाले भी और धोबी का अभी तक खाना भी नहीं गया, ठीक है ना। और तुम्हें नहीं पता आजकल मेरा घर बड़ा समस्या हो रही है, लट फंड में घूम जाता है। भाई होता था
काफी मार पिटाई होती थी, क्योंकि परेशान हो रहे थे माया से। कहने लगे अच्छा चले अब कथा बताना सुनाओ, लेना हो तो लो, वरना तुम्हारी हमारी राम राम। वे कहते देख ऐसा ही चला जाऊंगा, लेकिन कथा सुनाए बिना नहीं ना। हम देखती हो दे लेकिन कथा तो आज जरूरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भाई पर कथा क्या होते, चलो मैं तुम्हें कह देता हूँ। ऐसी वो उन्हीं की एक राग में इन्हीं के बताने थे। अरे भाई कोई मार्कंडेय ऋषि था, उसने इतना तपस्या किया था, उसने ये किया वो किया, नारद आए उसने उसको कहा ये करना वो करना, प्रकट हो गए उनसे, उसने मांग ली माया। वो सोच रहा था कोई सुंदर लड़की होगी, लेकिन ये नहीं पता कि वो खुद ही लड़की बन गई और पानी में डूबते जा रहे थे, मरते जा रहे थे। कोई धोबी ने बचाया, कपड़े लगते दिए, उससे शादी किया, बच्चे हुए। अब धोबी लट मारता। अब भैया जैसे वो सुन रही है, उसने तो छोड़ा अपना सब काम। वो कहे महाराज इधर को सुनो। कहले क्या? अरे ये लेना बाद में, पहले ये बताओ तुम ये किसकी सुना रहे हो बात? कहने लगे तुम ये किसकी बात सुना रहे हो? कहले मुझे तो ऐसा लगता है ये सुनी सुनाई बात है। कहले पगली सुनी सुनाई देखी बात है। कहले हाँ ऐसा ही लग रहा है। कहने लगे वो लट तेरे पर ही तो घूमता है। अरे वो तू ही तो है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु। तो मेरे प्यारे जैसा इतना मार कंडवाओ ये मेरी है, तो फट दिन से उनके आँख खुल जाते और देखे अरे अभी तो हरी चंदनी घिस रहे हैं, यहाँ तो चंदनी नहीं घिसा गया। अरे तूने डुमकी ही एक लगाई है। और कितने साल कितने बच्चे भी एक साल के बाद में होते हैं, कितने 10 बच्चे ना हो गए हो, कितने साल गुजर गए साथी से। और भैया वो कहते हे प्रभु माफ करो माफ करो माफ करो। ये क्या हुआ? पहले देख ली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। तो प्यारे साथी इस दृष्टांत का मतलब होता है कि जैसे मार्कंडेय ऋषि सब कुछ भूले हैं, ऐसे ही ब्रह्मधाम से आई हुई हम सब 12,000 ब्रह्म प्रियाएं भी अपनी सुध बुध भूले चुके हो। और कोई किसी को पत्नी, कोई किसी के पति बनाए। और ये एक साल नहीं न जाने कितने बार से ऐसे बच्चे चले आ रहे हो ऐसे। इसलिए उसको जब समझाया तो लालदास जी को कुछ शुद्ध होती है, उनकी अंदर की नजर खुलती है। ओ ये तो साक्षात धनी है, ये तो साक्षात हमारे पिया है। अब उनको यकीन हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सद्गुरु महाराज की जय। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वारे, आयु अखंड देखे धनी निर्धारे। और तब श्री जी ने उनको जो श्रीमद गीता होती है और श्रीमद भागवत होती है उसके अक्षर और अक्षर की सारी दिव्य लीलाएं श्री लालदास जी को सामने प्रकट कर देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आया जोश वस्तुता रहने को जुसुदे लोक दृष्ट उतर गई, आय जागृत बुद्ध। और अब क्या होता है? अब उनके अंदर जो है वो जागृत बुद्धि का इलम, जागृत बुद्धि का ज्ञान आ जाता है। क्यों? एक तो पहले वो ब्रह्मधाम की दिव्य आत्मा भाई लालदास जी के अंदर इनकी आत्मा थी, जोर से बोलो, आशा भाई की आत्मा थी। और वो आशा भाई ब्रह्मधाम की रहने वाली, तो उसको तो थोड़ी सी तो शुद्ध देनी है। और थोड़ी सी शुद्ध अब धनी जी ने दे दी। और जैसे ही थोड़ी सी शुद्ध आती है तो क्या होता है कि उसको अपना सारा का सारा सब कुछ याद आ जाता है। और लौकिक दृष्टि जो होती है वो सब दूर हट जाती है। और वे सामने बैठी हुई अंदर बैठे श्री युगल स्वरूप के और सतगुरु श्री देवचंद जी के और पूरे ब्रह्मधाम के दर्शन को करने लग जाती है। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया जोर, लोग जो उन्मूलक के उन्होंने किया जोर। लेकिन जो है भाई कलयुग भी तो अपना प्रकोप दिखाता है, वो भी तो अपनी लीलाएं करता है ना। तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे कौन थे? वे वहाँ पर रहने वाले ज्यादातर कबीर पंथी थे। तो कबीर पंथी थे तो उनको भी समस्या होगी, भाई देखो कोई साधु आएगा और साधु आकर के हमारे गांव का, हमारे शहर के बड़े बड़े जो साधु संत है उसको अपने चरणों में झुका ले। एक तो पहले झुक गया चिंतामणि, उनके संत भी झुक गए,
दूसरे लालदास जी प्रकांड विद्वान थे, भैया ये भी चरणों में झुक गए, ये भी तारतम ले लिया, तो इसका मतलब तो भाई अब वहां पर कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब उनको इस साध से संकट से दूर बचना है कि नहीं, इनसे दूर जाना है कि नहीं। तो जिनके अंदर वो तारतम इलम नहीं बैठा था, जिनके अंदर वो नहीं जगा था, तो उनको क्या लगता है कि भाई अब इस साध को जो है यहाँ से भगाना पड़ेगा, ऐसा वो सोचने लग जाते हैं। कछु न चले काऊ को रे सिर पटक, निंदा करी बोटक थी इत मदद हक, लेकिन उनका वहां पर कुछ भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अब साक्षात्कार हक की पूर्ण रूप की लीलाएं अब हो रही थी, बिल्कुल सामने श्री राज्य की अब अखंड की वो लीलाएं चल रही थी। इसलिए हमने कल भी बताया था आपको कि खास अलखास बंदों पर निगह बानी करत है दो रिश्ते। कौन कौन से? असराफील और जिब्राइल, ये दोनों बंदे अपने सुंदर साथ की अब हिफाजत करने लगे। इसलिए यदि कोई सोचता है ना कि कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो उससे पहले ही वो उसका काम बिगाड़ देते हैं या उसको कुछ भी ऐसा कुछ कर देते हैं। कछु न चला काऊ को रे सिर पटक, निंदा करी बोटक थी इत मदद हक। इन समय आया मोहनदास दलाल, रामदास वैद ये भी हुआ खुशहाल। और अब यहाँ सुंदर साथ के नाम है, जो सुंदर साथ आते चर्चा सुनने और जिन्होंने तारतम्य में लिया था। खटू मटू खत्री आए और आया चतुर, और मंगल आया हुई खुशहाली को आता है। और भगत सामल कुंवर जी और गोवर्धन सुखदेव और जेठा और द्वारका सैया ने रायचंद्र बुलाधीरा आए आए थिरदास और साथी के तक लिया लिमाल खास। किशन भाई बेसाई सेठ भाई राम है, वल्लभी चतुराई करे चर्चा में आराम है। और चिंतामणि के संग आया केते के साथ। देखिए चिंतामणि से पहले कितने सारे के सारे सुंदर साथ जी श्री जी के चरणों में आ जाते हो, तारतम ग्रहण करके अपने निजानंद संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे चिंतामणि जी आते हैं तो उनके साथ में बहुत सारे उनके अनुयायी बहुत सारे सुंदर साथ भी आते हैं। तामे ईमान दाखिल भये जाके धनिये पकड़े हाथ। और किस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ पर केवल वो ही आ सकते हैं जिनके हाथ श्री राज्य ने पकड़े हैं, जिनको श्री राज्य ने अपना जाना है, जिनका श्री राज्य के हाथ में उन्होंने अपने हाथ दिए हैं, वो इन चर्चाओं में आते हैं। इस चर्चा का मार्का बड़ा जो पड़िया है, वल्लभी मार्ग के लोग लड़ने को उठाए। और जो वे राधा वल्लभी होते हैं और कुछ वल्लभी होते हैं, राधा पंथ वाले भी होते हैं, अलग अलग पंथ वाले जो होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये तो सबको ही जो भी महाराज जाए उसको समझा करके अपने पक्ष में कर लेता है। कहने लगे भाई ये तो लगता है बहुत बड़ा जादू ये है, ऐसा उनको लगता है। भाई ऐसा ही कर कि सामने बैठे वाले उठ नहीं पाते, लगता है इन पर कोई जादू फेर देता है। उनको लगा भाई ये कोई तांत्रिक भी हो सकता है। कलयुग डरा देख के मेरे ए दुश्मन, मेरा तो चुना चले मारत मेरा मन। अब कलयुग को सामने पता चलने लग जाता है कि भाई अब मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि जो भी कुछ चलता है अब तो सब कुछ इन प्राण नाथ जी का चलता है। इसलिए मैं तो बस ऐसे ही रह रहा हूँ, लगता है अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। गुसाई के बालक रहे वही निंदा दिन में, वस्त की समझ नहीं फरियाद लगी दिन से। अब जो राधा वल्लभी मार्ग के जो आचार्य गोसाई है वे अपने महाराज जी और अपने शिष्यों से बहुत निंदा करते थे। कहने लगे अरे भाई वो इस प्रकार का एक साधु संत आया है जो सबकी निंदा भी करता है और सबको अपने बस में कर लेता है। तो उनके शिष्य जी जो है वे सब आपस में बात करते कि भाई कैसे इनको यहाँ से थोड़ा सा हटाया जाए। इस तरह की हकीकत का ज्ञान समझे बिना ही वो सारे के सारे क्या समझते हैं कि भाई लगता है यदि इसकी दुकान अब बंद नहीं करी तो अपनी सब कुछ बंद हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की।